गुड इवनिंग एवरीवन, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2022 के फर्स्ट फिनोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मॉर्निंग में मैंने एक ट्वीट पढ़ी जहां पे लिखा हुआ था कि एप्पल ने $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस किया। तो आई थॉट कि इससे बढ़िया टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता है जहां पे हम लोग एप्पल के बारे में कुछ यूनिक और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई थी 1976 में 1 अप्रैल। अप्रैल फूल के दिन एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। 3 फाउंडर मेंबर थे, मिस्टर स्टीव जॉब्स, मिस्टर स्टीव वॉजनियाक और तीसरे जो पर्सन थे जो काफ़ी अननोन है उनका नाम था रेनोल्ड वेन। तीनों लोगों ने सिर्फ $1800 से कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ समय के बाद मिस्टर रेनोल्ड वेन ने कंपनी में से अपना स्टेक सेल किया, वो भी सिर्फ $800 की कीमत पे। अगर आज की कैलकुलेशन की जाए कि अगर वो एप्पल कंपनी में अपना स्टेक अभी तक कंटिन्यू करते तो वो $800 की कीमत हो चुकी होती $60 बिलियन। तो मिस्टर रेनोल्ड वेन ने काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की। थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1997 में एप्पल बैंकरप्सी के कगार पे आ चुकी थी। तब उस टाइम के सबसे रिचेस्ट पर्सन और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर मिस्टर बिल गेट्स ने $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था एप्पल में, और एप्पल इसी वजह से बैंकरप्सी से बाहर आई थी। फोर्थ पॉइंट है, वर्ल्ड के जाने माने और रिचेस्ट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट का भी एप्पल कंपनी में स्टेक है। ही इज़ ओनिंग अराउंड 5.41% स्टेक, और पिछले सालों से काफ़ी सालों से जो एप्पल कंपनी के शेयर प्राइस बढ़े हैं उसकी वजह से ही उनकी नेटवर्थ में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दिखी गई है। फिफ्थ पॉइंट है रेवेन्यू पार्ट। रेवेन्यू में देखा जाए तो एप्पल की हर मिनट की रेवेन्यू है $3 लाख। रेवेन्यू पार्ट में कंपैरिजन किया जाए तो अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, इन तीनों की रेवेन्यू को कंबाइन किया जाए तो उतनी टोटल रेवेन्यू होती है एप्पल के शेयर की। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जायंट कंपनी एप्पल आज तक बन चुकी है। 6 पॉइंट है, 35% एम्प्लॉय, जो एप्पल के टोटल हेडक्वार्टर में 90,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से 35% एम्प्लॉय इंडियन है। तो इंडिया के लिए भी बहुत प्राउड की ये बात हो सकती है। 7 पॉइंट है, एप्पल के पास यूएस फेडरल रिजर्व से भी ज़्यादा कैश है, बिकॉज उनके 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते हैं और इसकी वजह से काफ़ी सारे कैश रेवेन्यू कंपनी को आते रहते हैं, जो आगे जाके वो R&D और अदर चीज़ों में नए नए इनोवेशन में वो कैश का यूज़ करते आ रहे हैं। 8 पॉइंट है, एप्पल वैसे तो यूएस में काफ़ी पॉपुलर है, यूएस बेस्ड कंपनी है, लेकिन 65% रेवेन्यू यूएस के बाहर से आती है। मतलब चाइना, जापान, वर्ल्ड के जितने भी पॉपुलर कंट्री, इवन इंडिया, वहाँ पे जो सेल्स होता है और जो रेवेन्यू जनरेट होती है तो मेजॉरिटी पोर्शन वहाँ से एप्पल कंपनी का अभी तक आ रहा है। 9 पॉइंट है कि एप्पल के पास खुद की एक सीक्रेट पुलिस है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड लॉयल्टी टीम। उनका काम क्या होता है कि एप्पल इज़ नोन फॉर वेरियस काइंड ऑफ इनोवेशन, जैसे वो पहली बार iCloud लेके आए थे, या iPad या iPad Pro या रेटिना डिस्प्ले, या काफ़ी सारे उन्होंने इनोवेशन किए हैं अभी तक और आगे जाके भी बहुत सारे इनोवेशन करती आ रही है। तो अगर कोई इनोवेशन, कोई यूनिक आइडिया अगर एप्पल के बाहर लीक होती है तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने एक सीक्रेट एजेंसी कॉल्ड वर्ल्ड वाइड लॉयल्टी टीम रखी हुई है, जो अपने एम्प्लॉयज़ पर बहुत ही ज़्यादा पैनी नज़र रखती है, जहां से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो पाए और दूसरी कंपनी को वो इंफॉर्मेशन ना मिल पाए। लास्ट पॉइंट ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज बीइंग अ स्टॉक मार्केट पर्सन जनरली हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं कि आप जिस कंपनी की प्रोडक्ट यूज़ करते हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आपको करना चाहिए। तो ये जस्ट मुझे डेटा एनालिसिस का काफ़ी इंटरेस्ट है, तो एक एनालिसिस मैंने किया जहाँ पे 2001 से रेगुलरली एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, और तब से मैंने ट्रैक किया कि उस प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के टाइम पे उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल 2001 में उन्होंने आईपॉड लॉन्च किया था, तो उस टाइम पे लेट्स से प्राइस थी 25,000 उस आईपॉड की।
तो किसी ने आईपॉड भी लिया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दीजिए, बट उसके साथ साथ किसी ने आईपॉड के साथ सेम प्राइस के मतलब 25,000 रुपीज़ के उस टाइम पे एप्पल के शेयर ले लिए, और वही चीज़ रिपीट करता गया जब जब कंपनी ने आईफोन 1 निकाला, या पहली बार 4S जहाँ पे सीरी या ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स उन्होंने लॉन्च किए, या सबसे वन ऑफ द पॉपुलर आईफोन 7, या अभी लास्ट में एयरपॉड प्रो उन्होंने लॉन्च किया, तब उस प्राइस के किसी ने शेयर लिए होते तो उसकी आज क्या वैल्यू होती, उसके ऊपर मैं आता हूँ। पहले तो शेयर प्राइस से शुरुआत करते हैं। जब पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था आईपॉड इन 2001, तब उसके एप्पल के शेयर की प्राइस थी सिर्फ $0.3, जो आज पहुंच चुकी है $182। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, बिकॉज कोई भी स्टॉक का प्राइस जो बढ़ता है लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट से ही बढ़ता है, और हर एक लोगों को पता है कि एप्पल इज़ नोन फॉर इनोवेशन, लेकिन उनके प्रोडक्ट की प्राइस भी काफ़ी हाई होती है, उसी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये कैलकुलेशन का एग्जीक्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2001 में आईपॉड की प्राइस पे किसी ने एप्पल के शेयर्स लिए होते तो उसकी आज की वैल्यू होती 2.24 करोड़, 2,24,00,000 रुपए उस शेयर की आज की प्राइस हो जाती। 2007 में एप्पल आईफोन लॉन्च किया गया था, अगर सेम प्राइस पे शेयर लिए गए होते तो शेयर की आज की वैल्यू होती 21,42,000 रुपये। 2010 में फर्स्ट टाइम आईपैड लॉन्च हुआ था, उसकी शेयर की आज की प्राइस हो गई होती 15 लाख रुपये। 2016 में आईफोन 7 लॉन्च हुआ था, उसकी प्राइस अराउंड उस टाइम पे थी 55,000, तो उसी शेयर की प्राइस आज हो गई होती 6 लाख रुपये। 2007 में आईफोन X लॉन्च हुआ था, शेयर की प्राइस आज हो गई होती 5 लाख रुपये। रिसेंटली 2020 में एप्पल ने एयरपॉड प्रो लॉन्च किए, अगर उसी प्राइस के आपने एप्पल के शेयर लिए होते तो उसकी आज प्राइस होती 52,000। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बिजनेस से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए F4 फिनोलॉजी। हैव अ गुड डे, थैंक यू।